नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा किसानों को 0% ब्याज दर पर कितने करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 5900 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट 2021-22 के दौरान 0% ब्याज दर पर किसानों को 5900 करोड़ रुपए ब्याज वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट 2021-22 के दौरान 0% ब्याज दर पर 5900 करोड़ रुपए का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही बजट में कृषि जीवन ज्योति योजना के तहत 2500 करोड़ रुपए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5703 करोड़ रुपए और गोधन न्याय योजना के तहत 175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 में प्रस्तावित कौशल्या मातृत्व योजना के तहत द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर राज्य द्वारा कितने रुपए सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 5000 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2022 में कौशल्या मातृत्व योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके तहत द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर एकमुश्त 5000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के पोषण में सुधार करना है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लॉजिस्टिक सुविधाओं के लाभ हेतु छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पॉलिसी कब जारी किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी 2018 में। राज्य में लॉजिस्टिक सुधारों के लाभ हेतु लॉजिस्टिक पॉलिसी 2018 में जारी किया गया था, जिसकी कार्यावधि 5 वर्ष की होगी। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2023 तक समाप्त होगी। बता दें कि राज्य में प्रत्येक जिले में एक लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की योजना है तथा लॉजिस्टिक सेवाओं का विस्तार करना है। इन नीति के तहत लॉजिस्टिक पार्क को उद्योग का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के अनुसार वर्तमान में राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 3224.70 मेगावाट। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के अनुसार वर्तमान में राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3224.70 मेगावाट है। वर्तमान में इसके तहत तापीय ऊर्जा 3080 मेगावाट, जलीय ऊर्जा 138.70 मेगावाट और अन्य सह उत्पादित 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट थी, जो कि विगत 20 वर्षों में बढ़कर 3424.70 मेगावाट हो गई थी। इस वर्ष में 200 मेगावाट कम विद्युत उत्पादन होने से 3224.70 मेगावाट पर आ गई है। इस प्रकार राज्य में विगत 20 वर्षों में स्टेट सेक्टर की कुल उत्पादन क्षमता में कुल 137% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य में किस ताप विद्युत गृह को देश भर में 8वां स्थान दिया गया है? ध्यान रखेंगे 8वां स्थान। इसका आंसर है ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा को। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में देश के 250 ताप विद्युत गृहों में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व को 8वां सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह होने का दर्जा दिया गया है। बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व की स्थापना सन 2007 में की गई थी। इसकी क्षमता 250 मेगावाट के 2 इकाई के साथ कुल 500 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जनगणना 2011 के अनुसार 2019-20 के अंत तक राज्य में कुल कितने ग्रामों में विद्युतीकरण किया जा चुका है? इसका आंसर है ऑप्शन सी
19,567 गाँव में। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कुल 19,567 गाँव में से 2019-20 के अंत तक कुल 19,567 गाँव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। इसमें परंपरागत तरीके से 18,626 गाँव और अपरंपरागत तरीके से क्रेडा द्वारा 941 गाँव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। इस प्रकार राज्य के कुल 19,567 आबाद ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य कुल 100% के साथ 19,567 गाँव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ के राज्य मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 4,137 किलोमीटर। राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के दौरान राज्य मार्ग की कुल लंबाई 4,137 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के दौरान राज्य के राज्य मार्ग की कुल लंबाई कुल कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 4,137 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य मार्ग की कुल लंबाई 4,137 किलोमीटर है। बता दें कि राज्य के राजकीय मार्ग की कुल संख्या 27 है। इसमें सबसे लंबा राजकीय मार्ग है स्टेट हाईवे 5। सबसे लंबा राजकीय मार्ग है स्टेट हाईवे 5। इसकी कुल लंबाई 568 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राजकीय मार्ग है स्टेट हाईवे 5, जिसकी कुल लंबाई 568 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटे राजकीय मार्ग की बात करें तो यह है स्टेट हाईवे 14। यह बिर्रा से चांपा को जाती है। अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 3,526 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3,526 किलोमीटर है। इसमें सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 30। इसकी कुल लंबाई है 636 किलोमीटर। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 30। इसकी कुल लंबाई है 636 किलोमीटर। यह चिल्फी घाटी से कोंटा सुकमा जिले तक जाती है। अब हम जानते हैं मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के बारे में। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत कुल 2,195 मार्ग बनाए जाएंगे। इसकी कुल लंबाई 357 किलोमीटर की होगी तथा इसकी लागत 255 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 10,971 गाँव। छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 जनगणना के अनुसार ग्राम पंचायतों की संख्या 10,971 है। जनगणना 2011 के अनुसार 10,971 गाँव, जबकि पंचायत विभाग 2019-20 के अनुसार राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या 11,664 है। वर्तमान में राज्य में कुल 28 जिले हैं, जिनमें पूर्ण रूप से 14 जिले और आंशिक रूप से 5 जिले अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 76.76%। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का 76.76% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि शेष जनसंख्या शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन कब से ग्रामीण इकाइयों को हस्तांतरित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी जनवरी 2008 से। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2008 से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में
जन्म मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन पुलिस थानों में किया जाता था, जो कि जनवरी 2008 से ग्रामीण इकाइयों को यह हस्तांतरित कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत प्राथमिक पंजीकरण इकाई है। अगला प्रश्न है, लोक सुराज अभियान की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 12 जनवरी 2018 को। 12 जनवरी 2018 को लोक सुराज अभियान का शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। छत्तीसगढ़ राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए देश भर में दूसरा स्थान दिया गया है। बता दें कि राज्य में 10,97,000 स्वीकृत आवासों में से 70% आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत 2015 में इंदिरा आवास योजना के रूप में की गई थी। सितंबर 2016 में इस योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किया गया। अगला प्रश्न है, ऊर्जा शिक्षा उद्यान राज्य के किस जिले में बनाया जाना प्रस्तावित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बेमेतरा जिले में। ऊर्जा शिक्षा उद्यान राज्य के बेमेतरा जिले में बनाया जाना प्रस्तावित है। यह बेमेतरा जिले के ग्राम पाटन में बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य इस अभियान के माध्यम से कृषि कार्य एवं दैनिक जनजीवन के विभिन्न कार्यों में वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करने के लिए ग्रामीण जनों को प्रोत्साहित किया जाना है। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1603 करोड़ रुपए का। छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत कुल 1603 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में राज्य में 12 करोड़ 21 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया था।